ओम महर्षि पतंजलि प्रतिपादित योग दर्शन के अनुसार तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग अति विच्छेद प्राणायामः अर्थात आसन सिद्ध होने के बाद श्वास प्रश्वास की गति को लयबद्ध करने को प्राणायाम कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, आज के मनुष्य बहुत ज़्यादा ही भौतिकवादी हो चुके हैं। काम क्रोध लोभ मोह के पीछे भागने वाला मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व या कुदरत के नियमों या ब्रह्मांड के रहस्य को भूल चुका है या जानना नहीं चाहता। तो इसी एक ब्रह्मांड के रहस्य को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम सांस लेते हैं तब केवल ऑक्सीजन ही अंदर नहीं आता, साथ ही एक अखंड दिव्य शक्ति भी अंदर आती है। जी हाँ, जिसे हम प्राण कहते हैं। यही प्राण शरीर की जीवन शक्ति है, यही प्राण शरीर को बनाए रखता है। प्राणायाम करना यानी केवल श्वास लेना छोड़ना ही नहीं है, अपितु ऑक्सीजन के साथ प्राण शक्ति यानी जीवनी शक्ति वाइटल फोर्स को भी ग्रहण करना है। यह जीवनी सर्वत्र व्याप्त है, हमेशा प्रकृति में बहती रहती है। इसी को आप परम शक्ति या ईश्वरीय शक्ति या ईश्वर ही कह सकते हैं। इस परम शक्ति के साथ निरंतर और योग्य तरीके से जुड़े रहने का अभ्यास ही प्राणायाम है। प्राण का मुख्य द्वार नासिका है, हमें मुंह से सांस नहीं लेनी है। जब हम सांस अंदर भरते हैं यानी इन्हेलेशन के समय ऑक्सीजन अंदर जाता है, जिसे पूरक कहते हैं, और सांस को अंदर भर के अंदर ही रोके रखते हैं, उसे आंतरकुंभक कहते हैं। और जब सांस को बाहर निकालते हैं यानी एक्सहेलेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जिसे रेचक कहते हैं, और सांस को बाहर ही रोके रखने की क्रिया को बाह्य कुंभक कहते हैं। इस तरह जब प्रतिदिन निरंतरता से विधिपूर्वक जब प्राणायाम का अभ्यास होता है तब ततः क्षीयते प्रकाशवर्णम, मतलब ज्ञान रूपी प्रकाश को ढकने वाला आवरण दूर हो जाता है। और धारणा सूच योग्यता मनसः के अनुसार प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर मन की योग्यता धारणा को धारण करने की हो जाती है। यानी कि प्राणायाम की निरंतरता से प्रत्याहार, प्रत्याहार की निरंतरता से धारणा, धारणा की निरंतरता से ध्यान, और ध्यान की निरंतरता से ही समाधि सहज ही उपलब्ध होती है। मतलब अष्टांग योग का शक्तिशाली अंग है प्राणायाम। प्राणायाम समाधि का बीज मंत्र है। अथर्ववेद के अनुसार प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वसे, अर्थात मैं प्राण को प्रणाम करता हूँ, इस प्राण के ही वश में यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। अब जाने बहुत महत्व की बात कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और विभिन्न क्रिया प्रणाली को प्रभावित करता है यह प्राणायाम। जैसे कि भस्त्रिका, कपालभाति और बाह्य जैसे प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम और स्केलेटल को प्रभावित करके उन्हें समग्र रूप से स्वस्थ और संतुलित बनाते हैं। और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत जैसे प्राणायाम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करके इन्हें समग्र रूप से स्वस्थ और संतुलित बनाते हैं। ये तो हुई शारीरिक अंगों पर असर की बात। अब मन के ऊपर प्रभाव की बात करें तो प्राणायाम से प्राणोत्थान की क्रिया होती है, जिससे हमारे सूक्ष्म शरीर के सभी चक्र बैलेंस होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, इन सभी चक्रों के जागृत होने पर हम मानसिक स्तर पर भी असाधारण मनुष्य बन जाते हैं। हमें वह ऊर्जा मिलती है कि हम असाधारण कार्य भी कर पाने को सक्षम हो जाते हैं। प्राणायाम के महत्व को या प्राण के महत्व को हमारी हिंदू संस्कृति में विशेष स्थान दिया है। कई शास्त्रों में प्राण का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में उल्लेख है कि दह्यन्ते रमायमानानं धतूनं ही यथा मलाः तथे इंद्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहता। जैसे अग्नि में तपने से सोने जैसी धातुओं का मैल विकार दूर हो जाता है, वैसे ही प्राणायाम से इंद्रियों एवं मन के दोष दूर हो जाते हैं। अर्थात प्राणायाम से हमारे शरीर तथा मन दोनों का शुद्धिकरण, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार सर्वमेव त आयुर्यान्ति ये प्राणम ब्रह्म उपासते, प्राणो ही भूतानां आयुष्यस्त अस्मात् सर्व आयुष्य मुच्यते। अर्थात जो प्राण की ब्रह्म रूप में उपासना करता है वह पूर्ण आयुष्य को प्राप्त करता है। प्राण ही प्राणियों का आयुष्य है, इसलिए वह सर्वायुष कहलाता है। और ऋग्वेद में तो यह कहा है कि यदा गच्छ अशुनिति मेता मथा देवानां वसनिर्भवाति, अर्थात जब साधक
प्राण चालन विद्या को प्राप्त कर लेता है तब वह इंद्रियों को वश में कर लेता है, अर्थात मन को काबू में करने के लिए यह प्राणायाम अति उत्तम मार्ग है। अंत में एक बात कह के विराम लेता हूँ कि प्राण ही बहुत बड़ी शक्ति है। जमीन पर पड़ी कोई भारी चीज उठाते समय अगर बीच में ही श्वास निकल जाए तो वह भारी चीज हाथ से छूट जाएगी, क्योंकि शक्ति का आधार ही प्राण है। यह प्राण निकलने से ही शक्ति नहीं बचती, अतः बल वृद्धि के लिए प्राणायाम अनुष्ठान बहुत जरूरी है। वैसे ही जीवन से अगर प्राण निकल जाए तो वह मृत्यु है, प्राण ही जीवन है। प्राणायाम का विज्ञान, साइंस ऑफ प्राणायाम, इस विषय पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जल्द ही आपके समक्ष रखूँगा। ओम।